अब जो हमारे चेहरे हैं, आप लोग कहते हैं कि हमारे वक्त मुस्कुराते हंसते रहते हैं, वैसे भी देखें ये स्माइल है उस जमाने के डेंटोनिक वाली, तो ये जो स्माइल है नाज़रीन, उसमें तो वो आता था ही वो भी करता था एक। हाँ ये भी था, बिल्कुल बिल्कुल वो भी है। तो आजकल की जो स्माइल है, ज़ाहिर है जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जदीद तरीक़ाकार आ गया है, तो मुस्कुराने का भी एक तरीका है जिसको कहते हैं हॉलीवुड स्माइल। अभी हॉलीवुड स्माइल कुछ लोगों में पैदाइशी होती होगी ज़ाहिर है, और कुछ लोगों को उस स्टैंडर्ड के मुताबिक सेट किया जाता होगा कि दांत छोटे हैं तो बड़े, बड़े हैं तो छोटे, काटा पीटी करके, सफाई करके, सफ़ेदी लगा के और ब्रेसेस लगा के, इस तरह से इन दांतों को हॉलीवुड स्माइल की शक्ल दी जाती है और आपको दिया जाता है हॉलीवुड स्माइल। सही। तो अब हॉलीवुड स्माइल कैसे होती है, क्या होती है, कैसे बनाई जा सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उवैस आफरीदी साहब मौजूद हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त डेंटिस्ट हैं और हमें ये गाइड करेंगे हॉलीवुड स्माइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताएं सबसे पहले ये हॉलीवुड स्माइल होती क्या है? मेरी स्माइल है क्या हॉलीवुड स्माइल? हॉलीवुड स्माइल में आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ना, अपनी खूबसूरत को चेंज करना, तब्दील करना, खूबसूरत स्माइल को ना उसको खूबसूरत बनाना, इसको हम हॉलीवुड स्माइल कहते हैं। ये जब सबसे पहले जब ये हुआ था, इसको हॉलीवुड स्माइल भी इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जब एक्ट्रेसेस वगैरह मुँह बनाते थे मूवीज़ वगैरह, तो उसको कुछ वक्त के लिए चेंज करते थे, स्माइल को उसके लिए खूबसूरत बनाते थे। तो उस वक्त ये एक ट्रेंड शुरू हो गया। तो अभी तो बिल्कुल आम लोग भी करते हैं, मतलब माशरे में सब लोग तकरीबन करते हैं इसको। उस टाइम अक्सर में जब पहले में इसमें हुआ था ना, तो बच्चे जब होते थे ना, तो जो छोटे छोटे स्टार्स होते थे ना बच्चे, इसमें वो है ना, तो उसके दांत जब गिर जाते थे तो एक इशू आता था कि अभी वो किस तरह मीडिया को फेस करेगी, टीवी पे, फिल्म वगैरह किस तरह आएगी ना, तो उसके लिए ये बनाते थे। तो उससे अभी आ गया बड़ों में भी और बस माशरे में भी। सही। तो ये हॉलीवुड स्माइल बनती कैसे है? हॉलीवुड स्माइल इसकी कुछ तरीके हैं। एक तो अगर किसी के दांत सबसे पहले सीधे है, अलाइनमेंट में है, सब ठीक है, तो उसके लिए अलग तरीके। अगर टेढ़े है या नहीं है दांत, तो उसके लिए अलग तरीका है। तो एक मैं थोड़ा सा डिटेल में आंसर दूंगा। तो इसका ये है कि सबसे पहले अगर उसके दांत सही है और सिर्फ कलर चेंज है, तो कलर चेंज करने के लिए हम उसको एक वो प्रोसीजर है वाइटनिंग या ब्लीचिंग, हम उसको करते हैं, तो उससे उसके दांत वाइट हो जाएंगे। जितने वाइट चाहते हैं तो हो सकते हैं। अच्छा। अगर किसी के दांत टेढ़े है, ख़राब है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम पहले उसको सीधी करते हैं, फिर उसके मुताबिक चेंज करते हैं। किसी के दांत ठीक है, सिर्फ उसमें शेप का इश्यूज़ है, तो उसके लिए फिर एक अलग प्रोसीजर है जिसको हम विनियर्स कहते हैं या क्राउनिंग करते हैं। उस विनियर्स का मैं इसको ये बताऊँ ना शॉर्टकट, जिस तरह लड़कियां नेल लगाती हैं ना, तो उस तरह इधर भी हम एक लेयर से लगा लेते हैं, ठीक है। तो उससे उसकी हम शेप, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी डिफरेंस तरीके हैं। तो ये जो सिर्फ आगे के जो दांत होते हैं, जो चमकते हुए दांत, ये हॉलीवुड स्माइल के ज़मरे में आते हैं क्या? नहीं, हॉलीवुड स्माइल उसको हम कहते हैं जिसको हम खाने वाली दाढ़ या जो खाने वाली दाढ़ होती है, आड़ होती है ना, वो नज़र ना आए, बाकी दांत नज़र आए, तो ये हॉलीवुड स्माइल में, ये खूबसूरत स्माइल में काउंट होती है। ब्रॉड स्माइल जिसको हम कहते हैं, खूबसूरत स्माइल वही होता है जो ब्रॉड होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि उसमें पीछे दाढ़ें जो है ना खाने वाली वो भी नज़र आए, उसके अलावा दांत नज़र आने चाहिए। ठीक है। तो ये अच्छी खूबसूरत स्माइल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ प्लीज़ डिफाइन विद अ सूटेबल डायग्राम जो होता है ना, वो डिफाइन डेफिनेशन बताएं। उसको इस तरह डिफाइन करते हैं, उसका एक पूरा क्राइटेरिया जो हम पढ़ते हैं किताब में। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी शेप, एनाटमी, कलर वगैरह सबसे पहले ये किस तरह है। जिस तरह लड़कियों के लिए शेप आता है थोड़ा सा राउंड, अच्छा, और थोड़ी सी इस तरह आता है। मेल के लिए आता है थोड़ा सा बल्कि हो और स्क्वायर शेप हो, तो ये मेल के लिए ठीक है। फीमेल के लिए राउंड और ये आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आया इसमें स्पेसेस है कि नहीं है, तो दांतों में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, जुड़े हुए हैं तो अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आया इसको मिड लाइन, हम इधर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। उसके साथ हम देखते हैं कि इसकी लाइन मिड पे है, दांत जो है ना मिड पे है कि नहीं, तो इसको हम मिड लाइन के साथ देखते हैं। ये नाक के साथ इस तरह आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आंखों की लाइन के साथ, एक इधर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, उसके हिसाब से हम पे नीचे स्माइल का देखते हैं कि उसके साथ पैरेलल आता है कि नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें गम्स कितने नज़र आते हैं, जिसको मसूड़े कहते हैं, वो भी ज़्यादा नज़र नहीं आनी चाहिए, और ये भी नहीं कि बिल्कुल नज़र ना आए, मतलब 2 mm तकरीबन इस तरह नॉर्मल ठीक खूबसूरत लगते हैं। अच्छा। जिसकी छोटे बिल्कुल नज़र नहीं आते उसके लिए फिर अलग वो है, जो नज़र आती है उसके लिए अलग है, ठीक है, ये देखना चाहिए। फिर उसके बाद कलर देखना चाहिए। कलर अक्सर हम देखते हैं ये आंख का जो सफ़ेदी नहीं होती उसके साथ फिर हम मैच कर लेते हैं, या स्किन के कंट्रास्ट में उसको देखते हैं, तो दांतों का कलर इस तरह फिर हम चेक कर लेते हैं कि इस किस तरह है, कलर वगैरह किस तरह है। फिर टेढ़े नहीं होने चाहिए, दांत बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया जो सारा मैंने। अच्छा, दूसरा ये भी होनी चाहिए कि अगर आप स्माइल करते हैं तो आपका स्माइल लाइन स्ट्रेट ना हो। स्ट्रेट जो है ना थोड़ा सा ओल्डर एज को शो करता है ना, कर्व होना तो वो यंग स्माइल को शो करता है। तो उसको अच्छा, ये थियोरेटिकल बातें छोड़ते हैं, प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। भाई इसको आसान अल्फाज में समझाइएगा। भाई मैं स्माइल करता हूँ, ठीक है जी, ये मेरी स्माइल है।
अब ये जो मेरी स्माइल है, ये इसके बारे में आप बताएं कि ये हॉलीवुड स्माइल है या नहीं है, या उसके कितना करीब है। मैं मीडिया के सामने कहूँगा, आप माइंड ना कर दें। कोई मसला नहीं है, मैं माइंड नहीं करूँगा, आप बताएं, खुलकर बताएं। सबसे पहले स्पेसिंग आप देखें ना, आपके दांतों में स्पेस है यहाँ पे, तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा आप अच्छा एक और चीज़, कॉरिडोर को आप देखें। अच्छा, मैंने वो मिस कर लिया। अब आप स्माइल करते वक्त देखो आपकी इधर ब्लैक कॉरिडोर बन रहे हैं, ये बहुत मतलब मैं बहुत गहराई में जाऊँ तो वो आपके बन रहे कॉरिडोर, ये नहीं जाए गहराई में जाएं। इसमें मतलब अगर ब्लैक कॉरिडोर हो ना तो उसको हम फिर चेक करते हैं। ये हो गया, स्पेसिंग होगी, बाकी बस इतना काफी और नहीं बताऊंगा आपको। सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये अच्छा वैस का तो आपने बता दिया। अब मेरी स्माइल तो पीछे रह जाएंगी ना जैसे, और क्या मतलब बताएं। अब वो एक फ्री कंसल्टेशन भी मिल रही है ना इधर, तो आप मेरी स्माइल के बारे में भी बताएं। अच्छी है, खूबसूरत है, आपकी भी कलर मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा आपके फेस के साथ जो है ना कंट्रास्ट में, आपका थोड़ा सा फेस के हिसाब से थोड़ा सा येलो आ रहा है, और दूसरा आपका भी इधर से थोड़े से दांत टेढ़ा है, इधर से इस साइड पे, और कॉरिडोर थोड़े से ब्लैक बन। कॉरिडोर को इतना वो ना करे क्योंकि ये बहुत गहराई में जाती है बात। अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा आपका है, बाकी आपकी स्माइल ठीक है। अच्छा लिप्स का भी होता है, बल्कि लिप्स चाहिए, थिन लिप्स जो होती है ना वो खूबसूरती में वो आपको जो है ना ओल्ड या इस तरह वो दिखाएंगी, और लिप मोटी हो ना तो उसमें आपको बहुत सी डिस्क्रिपेंसी वो आपको सही है। ठीक है, अच्छा अब ये जो लिप्स का आपने जिक्र कर दिया, दांतों का काम होता है डेंटिस्ट का, दंतानसाज, और जो लिप्स का काम है ये आएगा डर्मा के डोमेन में। अब ये तो डोमेन क्रॉस हो जाएगी, तो आप क्या दांतों का काम करके डर्माटोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं कि अब मैंने दांतों को हॉलीवुड बना दिया, अब आप होंठों को हॉलीवुड बना दें? वाह 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 वाह। हाँ जी, वो उसके पास आजकल डेंटिस्ट भी है, कम से कम थोड़ा बहुत डर्मा का काम कर लेते, लेकिन आप उसको रेफर कर सकते हैं कि अगर किसी को फिर सर्जरी की ज़रूरत है तो वो भी हो सकती है। अच्छा ये भी हो सकता है, आजकल आपने देखा होगा, मैं क्रिकेटर वगैरह किसी का नाम नहीं लूँगा, मीडिया वाले जितनी भी पर्सन है ना, क्योंकि बहुत मैं जब देखता हूँ तो सबसे पहले उनकी स्माइल देखता हूँ कि इसमें क्या क्या खामियाँ है। ठीक है, तो किसी का जो है ना ये नीचे जा जो है ना वो बड़ा होता है, इसका क्या करेंगे? इसके लिए बाहर मुल्क में तो ज़बरदस्त सर्जरी होती है, पाकिस्तान में थोड़ा सा वो कम है, लोग नहीं करते, तो उसके लिए फिर सर्जरी होती है। सर्जरी से हम ये काट के ना इसको छोटा कर लेते हैं नीचे जा को, अगर उसका ऊपर जबड़ा जो है ना वो थोड़ा सा बाहर निकला या अंदर निकले, उसको भी सर्जरी से हम बराबर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इतना चेंज आएगा कि आप हैरान रह जाओगे। ठीक है। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्या जो दांतों की कटिंग करा के उनकी शेप वगैरह चेंज करा के, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ये जो दांत है ये लंबा है बाकी दांतों से, मुझे नहीं शौक, मुझे पसंद है अपने दांत, लेकिन कुछ लोग ड्रैकुला स्टाइल जो होता है उसको भी कटवा देते हैं, कुछ लोग ड्रैकुला वाले दांतों को कटवा देते हैं, तो ये भी होता है? हाँ जी होता है। अब आपका जो केस है ना, आपका मैं बताऊँ, आप कभी भी इस पर सर्जरी वगैरह पे ना जाइए, तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो आपका ब्रेसेस वगैरह इनसे कवर हो जाएगा। हाँ कुछ पेशेंट हो कहते हैं कि नहीं मुझे ब्रेसेस नहीं, मैं पब्लिक फिगर हूँ या इस तरह ये ना मेरा दांत नहीं कर, उसके लिए आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, उसको हम कहते हैं एलाइनर्स, वो आप लगा दो, नज़र नहीं आएगा, आप प्रोग्राम शो करती रहोगे, आपको नज़र नहीं आए लोगों को, लेकिन आपका वो सीधा कर देगा, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसी वजह दूसरा अब ये भी बात हमेशा याद रखें कि दांतों का, अब मैं वो दरमियान में मुझे और भी बात याद आ रही है, दांत कभी भी एक लाइन में नहीं होने चाहिए, एक लाइन में होगी तो खूबसूरती में काउंट नहीं होगी। ये दो दांत जो सामने वाले हैं ये थोड़े से बड़े, उसके साथ जो दांत है ना वो 1 mm उससे छोटे होने चाहिए, फिर इसके साथ जो है ना वो फिर थोड़े से बड़े होने चाहिए, तो ये खूबसूरती में, अगर सारे स्ट्रेट हो जाते तो खूबसूरती में नहीं है। अब ऐसा तायुन कर रहा है कि मुस्कुराहट जो है वो खूबसूरती में काउंट होगी या नहीं, तो क्या पता चला? ठीक है, क्वेश्चन बेहतर है, ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन मैं असल में मेन चीज़ एक और ये लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखें सारी चीज़ें तो आपने बता दी, काटना ये वो सारी चीज़ें जो भी है, लेकिन इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं ये भी ज़रूर बताइए। हर प्रोसीजर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस तरह कोई सर्जरी करेंगे ना तो सर्जरी हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये सबसे पहले ब्लीचिंग करोगे तो उसके साथ आपको थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी लग सकती है जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी। अगर दूसरा सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट, अगर आप विनियर्स लगाओगे तो विनियर्स के लिए कटिंग के बगैर दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता, उसके लिए आप मुझे आपके दांत थोड़े थोड़े से काटने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर लेयर्स लगेगी, तो वो लेयर्स का आपने ये ख्याल करना होगा कि मतलब आप उसके साथ डायरेक्ट कोई सख्त चीज़ नहीं काट सकेंगे, थोड़ा सा आपने एहतियात करना होगा, जिस तरह अपने दांतों के साथ करते हो ना उससे थोड़ा सा आप फिर एहतियात के साइड पर जाओगे, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट्स होगा क्योंकि आपके ओरिजिनल दांत कट जाएंगे, वो सेंसिटिविटी वगैरह वो कवर हो जाएगी। फिर अगर आपके दांत की शेप बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत आपने खूबसूरती उसमें लानी है, उसके लिए फिर क्राउन लगते हैं, तो क्राउन के लिए फिर कटिंग और भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सही, ये इसकी साइड है, ये कटिंग वगैरह होगी तो सेंसिटिविटी वगैरह होगी, कुछ प्रोसीजर्स में वो सेंसिटिविटी वक्त के साथ खत्म। अच्छा, वो जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने बहुत सारे अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुसल्लत किए हुए हैं, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वो हॉलीवुड को देखते हैं या फिल्म एक्टर्स को देखते हैं और देखते हैं शिफा को, हाँ कितनी अच्छी लग रही है, मैं भी ऐसे बन जाऊँ, तो ऐसे मत सोचिए, या ओवैस जो है वो चलो ये तो नॉर्मल लग रहा है, इसकी खैर है, इसका क्या है, लेकिन
बात यही है कि वो जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको मद्देनजर रखने हैं। और कुछ चीजें आपके चेहरे पर प्रोपोर्शन के हिसाब से ऊपर वाले ने बनाई हुई हैं, उनको अगर आप करेंगे माइकल जैक्सन याद बाएं कर देंगे तो ये माइकल जैक्सन से बेहतरीन मिसाल आप लोगों के सामने कोई और नहीं है। बिल्कुल, तो ये चीज है और वो बाद में ठीक नहीं हो सकता। एक दफा आपने उसको छेड़ दिया, नाक को पतला कर दिया, तो वो फिर पतली है, फिर वो मोटी नहीं हो सकती। और बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को आप देखें वो मामले जो है वो उनके इन सर्जरी की वजह से खराब हुआ है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने।